क्या हुआ जब वैज्ञानिक बाली की गुफा में घुसे और अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की उस गुफा से हर कोई अनजान है जो अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं। इसका पता जब वैज्ञानिकों को लगा तो वे भी इसके अंदर गए और उन्हें कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे यह साबित हो गया कि यह गुफा सचमुच में बाली की ही गुफा है। परंतु उस गुफा के अंदर से उन्हें ऐसा क्या मिला जिसके बाद उनके होश उड़ गए। आखिर क्या है बाली की गुफा का रहस्य? इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो डाले उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए, अब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो वीडियो शुरू करते हैं। वानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। वह इतना बलशाली था कि उसने रावण को भी पराजित कर रखा था। एक बार की बात है जब मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उसके पीछे भागा और वह राक्षस भागते भागते एक गुफा के अंदर जा पहुंचा। बाली ने उस गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा किया और उस राक्षस का वध करने के लिए उस गुफा के अंदर चला गया। तकरीबन 1 साल बीत चुका था और बाली उस गुफा के अंदर से अभी तक नहीं लौटा था। सुग्रीव को बाहर बहुत चिंता सता रही थी, परंतु उसने देखा कि गुफा के अंदर से खून बाहर आ रहा था। सुग्रीव को ऐसा लगा कि बाली की इस युद्ध में मौत हो गई है, इसलिए उसने बहुत बड़ा पत्थर लिया और गुफा के मुख पर लगा दिया। परंतु सुग्रीव सत्य से अनजान था। दरअसल वह गुफा इतनी लंबी थी कि उस राक्षस को ढूंढने में बाली को 1 साल लग गया और 1 साल बाद बाली ने उस मायावी राक्षस का वध कर दिया। परंतु जब वह गुफा के द्वार पर पहुंचा तो एक बहुत बड़ा पत्थर देखकर उसे भी हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि शायद सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है और उसने जैसे तैसे वह पत्थर हटाया और वापस अपने नगरी में पहुंचकर सुग्रीव को धक्के मारकर अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। आज के समय में वही गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटका के हम्पी शहर में है। वहां पर कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि यह वही गुफा है जिसमें बाली और मायावी राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। जब वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला तो वे शोध करने के इरादे से बाली की गुफा में पहुंच गए। परंतु वे जब गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह गुफा इतनी लंबी है। फिर वे गुफा के बाहर आ गए और अगली बार अपने साथ खाने पीने की पूरी व्यवस्था लेकर फिर से बाली की गुफा में घुसे। यह गुफा इतनी लंबी है कि बाली को भी मायावी राक्षस को ढूंढने में 1 साल लग गए थे। वैज्ञानिक धीरे धीरे गुफा के अंदर जा रहे थे। उन्हें बस कुछ ऐसा प्रमाण चाहिए थे जिससे कि यह सिद्ध हो जाए कि यह गुफा सचमुच में बाली की ही गुफा है। 2 से 3 दिन तक वे गुफा में विचरण और शोध करते रहे, परंतु उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर अचानक 3 दिन बाद उन्हें अंदर से विशालकाय नाखून प्राप्त हुए। वह नाखून कोई सामान्य इंसान का नहीं था और न ही किसी जानवर का नाखून था। फिर वैज्ञानिक गुफा के और अंदर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जो देखा उन सभी के होश उड़ गए। गुफा के अंत में एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो किसी के समझ में नहीं आ रहा था, परंतु वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया और यह पता चला कि लिखावट तकरीबन 5 से 6 हजार साल पुरानी है। वानर नाम की प्रजाति पहले इस तरह की लिखावट का इस्तेमाल करती थी जो बंदरों से अलग हुआ करते थे। उनका शरीर मानव की तरह होता था, परंतु मुख बंदर के समान होता था और वे काफी हष्ट पुष्ट पहलवान की तरह होते थे। साथ ही उस गुफा में ऐसे कई प्रमाण मिले जिससे यह साबित हो गया
कि वह गुफा सच में बाली की ही गुफा है। और जब उस नाखून पर शोध किया गया तो यह पाया गया कि वह नाखून उसी राक्षस का है जिसके साथ बाली का युद्ध हुआ था। इन सभी प्रमाणों के बाद वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर मुहर लगा दी कि यह गुफा सच में बाली की ही गुफा है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल भक्ति इनसाइड को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।